हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइड डिस्टेंस। आपने अभी पढ़ा है कि ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ रूरल हाईवे में पहला जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। ठीक है, ये नेक्स्ट डिज़ाइन का पार्ट है जो कि है साइड डिस्टेंस। जनरली डिफरेंट टाइप की होती है साइड डिस्टेंस। तो पहली है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इसको एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी कहते हैं या नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती क्या है कि कोई भी व्हीकल है उसमें ड्राइवर जो है उसकी उतनी डिस्टेंस जो वो विजिबल हो, मतलब देख सके रोड पर, और कोई आगे व्हीकल जा रहा है तो उससे पहले ही सपोज़ ये यहाँ पे ब्रेक लगा दे और वहाँ तक आते आते यहाँ पर ये रुक जाए, मतलब दूसरे व्हीकल से कोलिजन ना हो, दूसरे व्हीकल से टकराने से पहले ही सेफली वो अपने आप को रोक ले, तो वहाँ तक की डिस्टेंस कहलाती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। देख लीजिए कि ये वो लेंथ है रोड की जो कि विजिबल है, मतलब आप देख सकते हैं अहेड टू दी ड्राइवर, ड्राइवर देख सकता है उसको किसी स्पेसिफाइड हाइट से अबव कैरेज पे एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम टू स्टॉप द व्हीकल सेफली विदाउट कोलिजन, मतलब बिना किसी व्हीकल से या किसी चीज़ से टकराए बिना सेफली वो व्हीकल को स्टॉप कर सके, वो डिस्टेंस कहलाती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो दो डिस्टेंस से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट लेग डिस्टेंस और सेकंड जो है वो है ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्लियर है? तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दो डिस्टेंस का सम है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस को v इंटू टी से डिनोट करते हैं। v इंटू टी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चल रहा है व्हीकल, कितने टाइम में वो रुका, वो ओवरऑल vt कहलाता है, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होती है v स्क्वायर अपॉन 2gf। क्लियर है? जहाँ f फ्रिक्शन एंगल है। देख लीजिए लेग डिस्टेंस होती क्या है। लेग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो कि ट्रैवल की गई है व्हीकल द्वारा टोटल रिएक्शन टाइम में, मतलब टोटल रिएक्शन टाइम में जितनी डिस्टेंस कोई व्हीकल ट्रैवल करता है वो डिस्टेंस कहलाती है लेग डिस्टेंस। और टोटल रिएक्शन टाइम होता क्या है? टोटल रिएक्शन टाइम वो टाइम है from the instant the object is visible to the instant brake are effectively applied, मतलब कि ब्रेक अप्लाई करने से पहले जितना टाइम आप लॉस कर रहे हैं, यानी ब्रेक अप्लाई करने इंस्टेंटली ब्रेक अप्लाई करने के लिए जितना टाइम आप सोचने में लॉस कर रहे हैं, रिएक्शन देने में लॉस कर रहे हैं, वो टाइम कहलाता है टोटल रिएक्शन टाइम। तो जो टोटल रिएक्शन टाइम होता है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2.5 सेकेंड होता है। क्लियर है? तो बात करते हैं टोटल रिएक्शन टाइम की। तो ये जो टोटल रिएक्शन टाइम होता है ये दो पार्ट्स पर डिसाइड होता है। पहला तो परसेप्शन टाइम, यानी परसेप्शन टाइम पर डिपेंड करता है, प्लस ब्रेक टाइम, और दूसरा जो है ये पीव थ्योरी पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो परसेप्शन टाइम क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। परसेप्शन टाइम का मतलब है कि कोई भी मोमेंट पर आप सोच रहे हो कि आपको ब्रेक लगाना चाहिए, तो वो सोचने में जो टाइम आप परसीव कर रहे हो, जो टाइम आप लॉस्ट कर रहे हो परसीव करने में, वो टाइम कहलाता है परसेप्शन टाइम। और ब्रेक टाइम क्या होता है कि ब्रेक टाइम वो टाइम है कि आपने ब्रेक लगाने के बारे में सोचा और ब्रेक लगाने में जितना टाइम स्पेंड किया वो टाइम कहलाता है ब्रेक टाइम। क्लियर है? और पीव थ्योरी क्या होती है? पीव थ्योरी का मतलब है कि देख लीजिए पी मतलब होता है परसेप्शन टाइम, यानी परसीव करने में, सोचने में जो टाइम लॉस हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं इंटेलेक्शन टाइम। आई मतलब इंटेलेक्शन टाइम, कि आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, मतलब सिचुएशन को समझने में जो टाइम लग रहा है उसको कहते हैं इंटेलेक्शन टाइम।
ई मतलब होता है इमोशन टाइम, कि मतलब कैसी कंडीशन है, फियर है, वहाँ डर है या गुस्सा है, उसमें जो टाइम लॉस हो रहा है, इमोशन क्रिएट होने में जो टाइम लॉस हो रहा है उसको इमोशन टाइम कहते हैं। वी मतलब होता है वॉल्यूशन टाइम, मतलब फाइनल एक्शन लेने में जो टाइम लॉस हो रहा है कि हाँ ब्रेक लगाना चाहिए, तो उसमें जो टाइम लॉस कर रहे हैं आप, वो कहलाता है वॉल्यूशन टाइम। क्लियर है? परसेप्शन टाइम मैं बता चुकी हूँ, अभी देख लीजिए कि वो टाइम वी परसीव द ऑब्जेक्ट एंड थिंक ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स, मतलब अप्लाई करना चाहिए, उसमें सोचने में समझने में जो टाइम लग रहा है वो परसेप्शन टाइम है। और ब्रेक टाइम क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अप्लाई करना है ब्रेक, और उसको अप्लाई करने में जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो टाइम कहलाता है ब्रेक टाइम। क्लियर है? तो जनरली ये लैग डिस्टेंस कितनी हो जाती है? लैग डिस्टेंस जो है वो टोटल रिएक्शन टाइम पर डिपेंड करती है, और टोटल रिएक्शन टाइम परसेप्शन टाइम ब्रेक टाइम पर डिपेंड करता है और पीव थ्योरी पर डिपेंड करता है। तो लैग डिस्टेंस जनरली क्या होती है? v इंटू टी। क्लियर है? यानी ब्रेक लगाने से पहले पहले जितना डिस्टेंस व्हीकल ट्रैवल कर गया, कि हम सोच रहे थे कैसी कंडीशन है, वहाँ पे ड्राइवर कितनी दूर है, व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है, तो इन सब को अंदाज़ा लगाने में जितना टाइम लॉस किया उतनी देर में कितना व्हीकल आपका आगे बढ़ गया, तो वो डिस्टेंस कहलाती है लैग डिस्टेंस। अब बात आती है कि परसेप्शन टाइम डिपेंड किस पर करता है। पहली बात तो स्पीड ऑफ व्हीकल पे, यानी परसेप्शन टाइम मतलब सोचने में कि लगाना चाहिए, तो सबसे पहले जो भी ड्राइवर है वो ये देखेगा कि व्हीकल की स्पीड कितनी है या कितनी डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट है, उससे पहले आपको लगाना है, या ड्राइवर किस कंडीशन में है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, वहाँ की सराउंडिंग कंडीशंस क्या है, तो इन पर डिपेंड करता है। और ब्रेक टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि ड्राइवर की स्किल पर, कि ड्राइवर कितनी जल्दी अप्लाई कर सकता है, या उसकी क्या मतलब सोच रहा है उस कंडीशन में, या वहाँ की प्रॉब्लम का टाइप क्या है, या इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है। तो ब्रेक टाइम जो है इन पार्ट्स पर डिपेंड करता है। अब बात आती है सेकेंड जो डिस्टेंस होती है वो होती है ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसका मतलब है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो व्हीकल ट्रैवल करता है ब्रेक लगाने के बाद। यानी कि अब आपने लेग डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, अब आपने क्या किया, ब्रेक को ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, और ब्रेक अप्लाई करने पे ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर गया। ठीक है? तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है जनरली क्या फॉर्मूला होता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2gf। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस का। अगर ब्रेक इफिशियंसी गिवन है, सपोज इफ ब्रेक इफिशियंसी इज b%, अगर क्वेश्चन में आपको ब्रेक इफिशियंसी गिवन है या पता है, तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगी वो होगी v स्क्वायर अपॉन 2gf b%। क्लियर है? जनरली अगर सपोज किसी जो व्हीकल है वो किसी स्लोप पर चल रहा है, यानी कोई स्लोप है, थीटा एंगल है, तो ये अपवर्ड जा रहा है व्हीकल या डाउनवर्ड आ रहा है, किसी स्लोप पर आ रहा है, तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो आप लगाते हैं v स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस माइनस n%। क्लियर है? यानी ये जो स्लोप है ये सपोज n है, यानी जो स्लोप कह रहे हैं थीटा जो है वो n% है, तो यहाँ पे जो है f प्लस माइनस n% हो जाएगा। तो जनरली जो प्लस साइन आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ करते हैं असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए, यानी कि अगर आप किसी स्लोप पर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप प्लस साइन यूज़ करेंगे, और माइनस कब यूज़ करेंगे? जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा। मतलब अगर आप व्हीकल जो है किसी स्लोप पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ला रहे हैं, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, तो यहाँ पे इस केस में माइनस साइन यूज़ करेंगे, और ऊपर अगर चढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे प्लस साइन का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो टोटल एसएसडी कितनी हो जाएगी? अगर आप टोटल एसएसडी की बात करें तो लेग डिस्टेंस v इंटू टी प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस v स्क्वायर अपॉन 2gf
+-n%, यानी अगर कोई स्लोप दिया है तो वहाँ पे +-n%, कोई स्लोप नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। तो फाइनली क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2gf। क्लियर है। तो ये हो गया SSD यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अलग अलग टाइप के लिए डिफरेंट है। जैसे कि कोई भी रोड है वो सिंगल लेन है, सिंगल लेन मतलब अप्रॉक्स 3.5 मीटर डिस्टेंस है और वन वे है। वन वे का मतलब है व्हीकल जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस केस में जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी वो SSD के इक्वल होगी। और सपोज दूसरी कंडीशन है कि मूवमेंट जो है वो सिंगल लेन टू वे है, यानी ये सिंगल लेन तो है 3.5 मीटर, बट व्हीकल जो है इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी आ रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में व्हीकल जो मूव कर रहा है, तो उस केस में जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी वो 2 टाइम्स ऑफ SSD होगी, यानी SSD के 2 टाइम्स करने पे जो डिस्टेंस बनेगी वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी। अब सपोज कंडीशन है कि 2 लेन वन वे या 2 वे। 2 लेन का मतलब है कि अगर कर्व नहीं है तो 7 मीटर अराउंड डिस्टेंस होगी, कर्व प्रोवाइड करें 7.5 मीटर, तो इस केस में चाहे व्हीकल वन वे हो या चाहे व्हीकल 2 वे हो। क्लियर है। तो दोनों ही केस में जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी वो सिर्फ SSD के इक्वल होगी। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि कैलकुलेट करना है मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस to avoid head-on collision of two car approaching from opposite and the speed of 90 km/h and 60 km/h। मतलब क्या है कि दो व्हीकल हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा व्हीकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको SSD यानी मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो ये व्हीकल सपोज इससे इतना दूर है, तो अगर ये रुका हुआ है तो इसकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसकी SSD के बराबर होगी, लेकिन ये खुद पास में आ रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और इस व्हीकल की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दोनों के सम के बराबर अगर डिस्टेंस है, तो अगर आप यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं तो फाइनली आप ऐसी जगह रुकेंगे जहाँ पर कोलिजन नहीं होगा। क्लियर है। तो सपोज पहले व्हीकल की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD 1 है और दूसरे व्हीकल की साइड डिस्टेंस SSD 2 है। तो सबसे पहले तो आप व्हीकल की वेलोसिटी निकाल लीजिए। फर्स्ट व्हीकल की कितनी है, 90 km/h। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी फर्स्ट व्हीकल की। और V2 वेलोसिटी ऑफ सेकेंड व्हीकल, तो इसमें अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपकी आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये दोनों वेलोसिटी आपने निकाल ली। अब आपको SSD यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फर्स्ट व्हीकल की निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, V1 यानी फर्स्ट व्हीकल की वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो गई आपकी लैग डिस्टेंस, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V1²/2gf। क्लियर है। ये जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर है। ये फ्रिक्शन लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है। तो V1 कितना हो गया, 25, और आपको पता है जो T होता है यानी टोटल रिएक्शन टाइम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए कितना होता है, 2.5 सेकेंड, प्लस V1 मतलब 25² डिवाइडेड बाई 2, G की वैल्यू 9.81 होती है, इंटू F लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है 0.35 लेते हैं। क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फर्स्ट व्हीकल की आ जाएगी 153.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब आप SSD 2 निकाल सकते हैं सेकेंड व्हीकल की। सिमिलरली क्या हो जाएगा, लैग डिस्टेंस V2 इंटू T प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगी, V2²/2gf। तो V2 की वैल्यू कितनी है, 50/3 इंटू रिएक्शन टाइम कितना होता है 2.5 सेकेंड, प्लस V2 मतलब 50/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.81 और फ्रिक्शन कितना होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.35। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 82.8 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपकी ओवरऑल SSD 2 मिल जाएगी। क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे मीटर, ये डिस्टेंस है आपको मीटर में आएगी, ये भी मीटर में होगी। फिर अगर आप टोटल SSD फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल होगी, SSD 1 प्लस SSD 2। तो इनको सम कर लीजिए, यानी 153.5 मीटर प्लस 82.8 मीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो 235.7 मीटर आ जाएगी। क्लियर है। तो इस टाइप से जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट 65 किलोमीटर पर आवर ऑन एन अप ग्रेडियंट, यानी कि कोई स्लोप है, ठीक है, ये n% यहाँ पे स्लोप है, तो जो ड्राइवर है वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप ग्रेडियंट में जा रहा है, यानी ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो 65 किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। तो कह रहे हैं कि अगर ये अप ग्रेडियंट में जा रहा है यानी ऊपर जा रहा है, तो ये ब्रेक जो लगाता है, तो सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वही अगर ये सेम वेलोसिटी के साथ ऊपर से नीचे यानी कि डाउन ग्रेडियंट में आ रहा हो, तो ये 10 मीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लेगा, क्लियर है। तो यानी ये डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा आ रही है ये कितनी है, 10 मीटर। तो आपको ये बताना है कि ग्रेडियंट कितना होगा, ये कितना स्लोप होगा कि अगर ड्राइवर 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो वो डाउन ग्रेडियंट में 10 मीटर ज़्यादा चल लेगा या अप ग्रेडियंट में 10 मीटर कम ट्रैवल कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि ब्रेक लगाने के बाद यानी आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक BRAKE होगा, यानी ब्रेक लगाने के बाद ये हो रहा है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का यूज़ होगा खाली। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगी जब वो अप ग्रेडियंट जा रहा होगा, यानी V²/2GF, अप ग्रेडियंट के लिए प्लस साइन यूज़ करते हैं n%, क्लियर है। अगर वही डाउन ग्रेडियंट में आ रहा है यानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो V²/2GF, डाउन ग्रेडियंट के लिए माइनस साइन यूज़ करते हैं n%। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो 10 मीटर कम चल रहा है, तो अगर इसमें 10 मीटर जो है ऐड कर दें तो ये डाउन ग्रेडियंट में जितनी डिस्टेंस चल रहा था व्हीकल उसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप 10 मीटर को अलग कर सकते हैं, V²/2GF माइनस n% को आप 0.0n लिख दीजिए, ठीक है, माइनस V²/2GF प्लस 0.0n, क्लियर है। तो यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, V²/2G आप कॉमन ले सकते हैं, 1/F माइनस 0.0n माइनस 1/F प्लस 0.0n। तो यहाँ पे 10 = V की वैल्यू रख सकते हैं, 65 किलोमीटर पर आवर होता है, तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 9.81, 1/F लॉन्ग, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 0.4 लेना है, तो 0.4 माइनस 0.0n, ठीक है, माइनस 1/F प्लस 0, यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.4 प्लस 0.0n। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4.81%। यही फाइंड करना था, ग्रेडियंट कितना है वो ग्रेडियंट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आती है सेकंड डिस्टेंस, जिसको कहते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या पासिंग साइड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होती है कि कोई भी व्हीकल, सपोज ये रोड है, ठीक है, तो कोई व्हीकल है जो A है, तो सपोज ये अपनी 1 पोजीशन पे है, और जो दूसरा व्हीकल है सपोज V, तो ये अपनी 1 पोजीशन पे है, तो ये व्हीकल इस व्हीकल को ओवरटेक कर दे, यानी कि इसके आगे निकल जाए सेफली, बिना किसी कोलिजन के, बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली सेफली आगे निकल जाए, तो वो डिस्टेंस कहलाती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। देख लीजिए, ये मिनिमम डिस्टेंस है अवेलेबल टू द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल to overtake vehicle ahead with safety against the traffic of opposite distance। मतलब कोई अगर अपोजिट डिस्टेंस से भी ट्रैफिक आ रहा है तो उससे भी सेफली, उससे भी ना टकराए, और जिस व्हीकल को ओवरटेक करना है, जिस व्हीकल को क्रॉस करना है, उससे भी बिना टकराए हुए सेफली जो है वो आगे निकल जाए, वो मिनिमम डिस्टेंस कहलाती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब सपोज व्हीकल था कोई A जो A1 पोजीशन पे है, तो ओवरटेक करना है किसी व्हीकल V को, तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, यानी कि A2 तक आएगा, मतलब जो वेलोसिटी, सपोज व्हीकल V की जो वेलोसिटी है वो VB है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओवरटेक करने के लिए इसकी वेलोसिटी के इक्वल आना पड़ेगा। यानी क्या किया कि इसने
वीबी वेलोसिटी को अचीव कर लिया, अब इसको ओवरटेक इजीली कर सकता है। तो इसको वेलोसिटी को अचीव करने में यहाँ से यहाँ तक आने में इसको d1 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। अब क्या हुआ, इसको ओवरटेक करना है इस व्हीकल को, तो इसने क्या किया कि ओवरऑल ये व्हीकल क्या करेगा, यानी इसके बराबर आएगा, फिर फाइनली इसकी कुछ डिस्टेंस आगे चलेगा। क्लियर है, ये व्हीकल आगे आया, फिर इसके बाद क्या करेगा, ये इसको ओवरटेक करेगा। यानी कि यहाँ पे ओवरटेक करने के बाद फाइनली ये कहाँ पर आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी कि अब ये थर्ड पोजीशन पे आ गया। तो क्या हुआ, सपोज इसको यहाँ से यहाँ आने में कैपिटल टी टाइम लगा, तो उतने में बी व्हीकल जो है वो भी तो थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा। तो सपोज वो व्हीकल जो है वो व्हीकल यहाँ से यहाँ तक आ गया। क्लियर है, यानी वी व्हीकल जो है V1 से V2 तक आ गया, तब इसने ओवरटेक किया। यानी V1 से V2 तक आने में बी व्हीकल को कैपिटल टी टाइम लगा, उतने टाइम में ही ए व्हीकल A2 से कहाँ पहुँच गया, A3। अब आपको ये भी देखना है कि कोई व्हीकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, यानी कि कोई व्हीकल सपोज C है, वो अपनी C1 पोजीशन पे पहले था, तो उसके बाद इतनी डिस्टेंस जब इसने ओवरटेक किया तब तक ये जो है C व्हीकल C1 से C2 तक आ गया। क्लियर है, तो आपको ये देख के चलना है कि सबसे पहले अगर आपको ओवरटेक करना है तो यहाँ A2 से A3 तक आने में सपोज इसने D2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, और फिर तब तक C1 से C2 तक आने में व्हीकल C ने D3 डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो अगर व्हीकल A को ओवरटेक करना है व्हीकल B को, तो उसको ये भी देखना है कि जो अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है उससे भी कोलिजन या उससे भी टकरा ना जाए। क्लियर है, तो सेफली उसको ओवरटेक करने के लिए अगर उसके पास ये टोटल डिस्टेंस है D1 प्लस D2 प्लस D3, इतनी डिस्टेंस है उसके पास मिनिमम, तो वो ईजिली सेफली ओवरटेक कर लेगा। तो ये डिस्टेंस कहलाएगी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। क्लियर है, जिससे जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है उससे भी ना टकरा पाए और जो व्हीकल आगे बढ़ रहा था उससे भी सेफली ओवरटेक कर ले। तो सबसे पहले आपको D1 डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो D1 डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि टी टाइम, सपोज स्मॉल टी टाइम लगा वीबी वेलोसिटी अचीव करने में, तो टोटल D1 डिस्टेंस क्या हो गई, वीबी इंटू स्मॉल टी। क्लियर है, अब आप देख रहे हैं कि A2 व्हीकल जो है वो यहाँ तक आया। क्लियर है, उतने में क्या हुआ कि ये V व्हीकल यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी कि ये डिस्टेंस सपोज स्मॉल b है और ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी साइड डिस्टेंस हो गई, यानी ये व्हीकल जो है A यहाँ से आगे बढ़ा थोड़ा सा, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गई, साइड डिस्टेंस। क्लियर है, ये आपकी S हो गई और ये भी S हो गई, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गई। जस्ट उसको यहाँ से यहाँ तक आया, कोई भी उसने ओवरटेक अभी नहीं किया, फिर इसने जस्ट इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी जितनी जो व्हीकल A है वो B डिस्टेंस उतनी ट्रेवल करेगा जब तक B1 B2 तक पहुँचेगा। क्लियर है, उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, साइड डिस्टेंस के बराबर ट्रेवल करेगा। तो D2 डिस्टेंस की अगर आप बात करें तो कितनी हो जाएगी, B प्लस 2S। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो D2 डिस्टेंस है वो अगर आप वेलोसिटी की इक्वेशन लगा दें तो क्या लगा देंगे, D2 इज इक्वल टू V इंटू टी। तो V वेलोसिटी क्या है, VV इंटू कैपिटल T टाइम लगा इसको ट्रेवल करने में, प्लस VT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यानी जो व्हीकल है वो ओवरटेक कर रहा है A व्हीकल, तो उसकी एक्सेलरेशन कितना है A और उसको टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल T। तो D इज इक्वल टू VT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि V प्लस 2S के इक्वल है ये वैल्यू। तो अगर V की वेलोसिटी देखें, यहाँ से यहाँ तक आने में व्हीकल V को कितना टाइम लगा, कैपिटल T टाइम लगा, और वेलोसिटी कितनी थी उसकी, VV। तो VV इंटू टी, विड्थ V हो गई है, डेप्थ जो डिस्टेंस है, प्लस 2S इक्वल टू VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो BB इंटू टी कट जाएगा, यहाँ से आप T की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, √4S अपॉन A। क्लियर है, और जो S होता है, जो साइड डिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला होता है 0.7 VB प्लस 6, जहाँ VB किस में है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और वही अगर
वी किलोमीटर पर आवर में होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते, 0.2 कैपिटल वी प्लस 6, ठीक है, जहाँ वी क्या किस में, किलोमीटर पर आवर। तो ये डिस्टेंस है, आप इस फॉर्मूले से एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं d3 डिस्टेंस की। तो सपोज सी व्हीकल जो है वो स्मॉल v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, या इसको कह सकते हैं डिज़ाइन स्पीड, इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो d3 की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, d3 की वैल्यू v इंटू इसको यहाँ से यहाँ तक आने में उतने कितना टाइम लगा, कैपिटल टी टाइम ही लगा। यानी कि जब C1 से C2 तक आया उतने ही टाइम में A2 से A3 तक पहुंच गया और उतने ही टाइम में B1 से B2 तक आ गया। क्लियर है। तो इतने ही सेम टाइम में इसने इतनी डिस्टेंसेस अलग अलग व्हीकल ने इतनी ट्रेवल करी। तो d3 डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, V इंटू कैपिटल टी। ये तीनों डिस्टेंसेस को अगर आप सम कर देंगे तो फाइनली आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है। अब देख लीजिए कि अगर आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस टोटल कैलकुलेट करनी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, d1 प्लस d2 प्लस d3, जहाँ d1 की वैल्यू क्या है, v इंटू स्मॉल टी प्लस v, ये क्या हो जाएगा v प्लस 2s, यानी कि ओवरऑल ये डिस्टेंस d2 हो गई v प्लस 2s, और d3 कितनी है, जो डिज़ाइन स्पीड यानी अपकमिंग व्हीकल दूसरी डायरेक्शन से आ रहा था, v इंटू कैपिटल टी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वी बी इंटू स्मॉल टी प्लस b को क्या लिख सकते हैं, वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस 2s प्लस v इंटू कैपिटल टी। ठीक है। तो ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का ओवरऑल फार्मूला बन जाएगा। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ t की वैल्यू क्या है, √4s अपॉन a, और जहाँ s की वैल्यू क्या है, s इक्वल टू होता है डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस 0.7 वी प्लस 6, जहाँ वी मीटर पर सेकेंड में है। और अगर वेलोसिटी जो है वी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में होती तो 0.2 कैपिटल v इंटू वी प्लस 6 का यूज़ करते। ठीक है। ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर में। तो इस टाइप से आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो वी है, जनरली वी है क्या, ये वेलोसिटी है ऑफ ओवरटेकन व्हीकल की, यानी कि ओवरटेकन व्हीकल इस केस में क्या था, बी था, यानी व्हीकल ए व्हीकल बी को ही तो ओवरटेक कर रहा है। तो ओवरटेक हो कौन सा रहा है, व्हीकल बी, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वी है। जैसे कि ए व्हीकल था, ये बी को ओवरटेक कर रहा है। ठीक है। तो ए क्या कहलाएगा, ओवरटेकिंग, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, ये ओवरटेक कर रहा है, और ओवरटेकन व्हीकल क्या कहलाएगा, बी, यानी जिसको ओवरटेक कर रहा है व्हीकल ए वो कहलाता है ओवरटेकन व्हीकल। तो वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकन व्हीकल। तो यहाँ पे वी व्हीकल ओवरटेक हो रहा है इसीलिए उसकी वेलोसिटी ले ली। और स्मॉल वी क्या है, ये आपका है स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ अपकमिंग, स्पीड ऑफ अपकमिंग व्हीकल, यानी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है। अपकमिंग व्हीकल, या आप ये कह सकते हैं डिज़ाइन स्पीड। तो जो व्हीकल सी आ रहा था इस डायरेक्शन से, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको आपने स्मॉल वी से डिनोट कर दिया। आगे देख लीजिए कि अगर इफ़ वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकन व्हीकल, जिस व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी अगर गिवन नहीं है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। यानी वी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं v माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी है। और वही अगर किलोमीटर पर आवर में लेते हैं यानी तो कैपिटल V का यूज़ करेंगे। इसमें अगर आप 16 से माइनस कर दें तो वी की वेलोसिटी आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है। अब सपोज टू वे ट्रैफिक है, यानी इस डायरेक्शन से भी जा रहा है और इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन से भी व्हीकल आ रहे हैं, तो उस केस में OSD किसके इक्वल होगी, तो d1
पहले वो जिस व्हीकल को ओवरटेक करना उसकी वेलोसिटी अचीव करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस d2, यानी ओवरटेक कर रहा है उस समय तो उस समय कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस जो अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है तो उसकी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो OSD किसके इक्वल हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3। अब वही सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, यानी कि एक व्हीकल ये है बस इसको ओवरटेक करना है, तो सिर्फ पहले तो इसकी वेलोसिटी अचीव करने में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया d1 और इसको ओवरटेक करने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया d2, तो सिर्फ दो डिस्टेंसेस का ही यूज़ करेंगे। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगी, d1 प्लस d2 ओनली। सिर्फ इतनी डिस्टेंस जो है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगी वन वे ट्रैफिक के केस में, और टू वे ट्रैफिक के केस में कितनी होगी, d1 प्लस d2 प्लस d3। अब बात आती है कि मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। तो जो ओवरटेकिंग जोन की मिनिमम लेंथ होती है वो होती है 3 टाइम्स ऑफ OSD। क्लियर है, यानी 3 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के। और जो डिज़ायरेबल या मैक्सिमम लेंथ होती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिज़ायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन या मैक्सिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, तो वो लेते हैं 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के 5 टाइम्स। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ओवरटेकिंग जोन की, तो सपोज़ ऐसा केस आ गया जहाँ पर आप OSD यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, इस टाइप की कोई रोड आ गई। क्लियर है, तो यहाँ पर आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ओवरटेकिंग जोन बना देते हैं। जैसे कि सपोज़ ये कोई व्हीकल है, ओवरटेक करना है, तो सबसे पहले वो यहाँ पर होगा तभी इसको ओवरटेक कर पाएगा, यानी कि ये OSD होनी चाहिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, क्यों कम से कम इतनी होनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे निकल गया तो वो ईजिली ओवरटेक नहीं कर पाएगा, नहीं देख पाएगा कि कौन सा व्हीकल आगे है। क्लियर है, तो मिनिमम OSD यहाँ हो गई। और दूसरा अगर यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक आने में ओवरटेक करने में ये डिस्टेंस क्या हो गई, OSD। तो ये पॉइंट इतनी OSD होनी चाहिए, लेकिन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं OSD, तो उसके लिए आप ओवरटेकिंग जोन बना देते हैं। जैसे ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको SP1 से डिनोट कर दिया कि अगर आपको किसी व्हीकल को ओवरटेक करना है तो आपको SP1 से शुरुआत करनी पड़ेगी, और SP2 इसको कहते हैं एंड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे ख़त्म करना होगा। क्लियर है, यहाँ पे तो आप स्टार्ट करेंगे ओवरटेक करना, और SP2 ये पॉइंट SP2 है, यहाँ पे आप ख़त्म करेंगे, तभी आप यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से ओवरटेक कर पाएंगे। क्लियर है, सेम अगर इधर से कोई व्हीकल आ रहा है तो ये हो गई OSD डिस्टेंस, लेकिन इसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ पे अगर इसको ओवरटेक करना है तो ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, यानी SP1 पॉइंट ये हो गया, और यहाँ तक एंड करना है, ये हो गया SP2। जब अगर आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप ओवरटेकिंग जोन बना देते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपको ओवरटेक करना भी है किसी व्हीकल को तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फाइनली यहाँ तक एंड करेंगे, तब जाके जो है आप ओवरटेक कर पाएंगे। क्लियर है, तो ये कहलाता है ओवरटेकिंग जोन, जिसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ OSD, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 5 टाइम्स ऑफ OSD। तो ये जोन कहलाता है ओवरटेकिंग जोन। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए ओवरटेकिंग जोन की, और डिज़ायरेबल या मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए ओवरटेकिंग जोन की। अब बात आती है नेक्स्ट डिस्टेंस है विच इज़ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस भी आप तब प्रोवाइड करते हैं जब आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है, OSD मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ SSD, यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का डबल डिस्टेंस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो कहलाती है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ये आप तब प्रोवाइड करते हैं जब आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब सपोज ये साइड डिस्टेंसेस गिवन है, तो अगर आप SSD निकाल रहे हैं यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में जो हाइट ऑफ ड्राइवर है कैरेज वे के ऊपर, तो वो कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर, और जो ऑब्जेक्ट है उसको जिसको वो मतलब स्टॉप करना है उससे पहले उससे कोलिजन ना हो पाए,
तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 0.15 मीटर लेते हैं। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ISD मतलब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और OSD मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो अगर ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाइट ऑफ ड्राइवर 1.2 मीटर होनी चाहिए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 1.2 मीटर होना चाहिए, तभी आप ओवरटेक कर पाएंगे। यानी कि दोनों ही सेम हाइट पे अगर आपको दिख रहा है तभी आप इसको यहाँ से ओवरटेक करके आगे सेफली जा पाएंगे। बट SSD में क्या होता है, सिंपल आपको उस व्हीकल से पहले रोकना है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट भी आपके बराबर होनी चाहिए। यानी ड्राइवर अगर इस पोजीशन पे बैठा है तो इसकी कैरेज वे या पेवमेंट से कितनी हाइट पे है, 1.2 मीटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड से कैरेज वे से 0.15 मीटर पे भी है तो भी ड्राइवर उसके लिए विजिबल होगा, ड्राइवर उसको देख पाएगा और उससे पहले ही व्हीकल को रोक लेगा। तो SSD के लिए 0.15 मीटर सफिशिएंट है, बट ISD और OSD के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि कैलकुलेट करना है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू वे हाईवे। टू वे हाईवे है, इसका मतलब है कि D1 प्लस D2 प्लस D3 तीनों निकालना है। डिज़ाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर और एसिलरेशन 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड दिया है। तो आप यहाँ से डिज़ाइन स्पीड निकाल लीजिए पहले। V इक्वल टू कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 22.22 मीटर पर सेकेंड आपको डिज़ाइन स्पीड मिल गई। क्लियर है। एसिलरेशन निकालना है, A की वैल्यू, तो ये एसिलरेशन क्या होता है ओवरटेकिंग व्हीकल का, तो कितना है 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। अगर आप इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो ओवरऑल एसिलेशन की वैल्यू आ गई 0.694 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको VB भी चाहिए, यानी ओवरटेकिंग व्हीकल की वेलोसिटी, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी है। तो अगर नहीं दी है तो आप फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, डिज़ाइन स्पीड माइनस 4.5 अगर आप माइनस कर दें तो मीटर पर सेकेंड में आप ओवरऑल VB की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 17.72 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपको पता चल गई। तो अब आपको D1 निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है D1 इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल VB इंटू स्मॉल t। ठीक है, तो VB कितना होगा 17.72 और जो T होता है मतलब टोटल रिएक्शन टाइम फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए वो हमेशा 2 सेकेंड लेते हैं। क्लियर है। वही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए रिएक्शन टाइम कितना था 2.5 सेकेंड, बट ओवरटेक कर रहे हैं तो उसके लिए 2 सेकेंड होता है। तो इससे आप D1 डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं 35.44 मीटर। अब आपको D2 निकालना है। D2 क्या होता है B प्लस 2S, जहाँ B क्या होता है VV इंटू कैपिटल T प्लस 2 इंटू S। तो सबसे पहले आपको S पता होना चाहिए। S का फॉर्मूला क्या होता है 0.7 VB प्लस 6। अगर वेलोसिटी VB जो है मीटर पर सेकेंड में दी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 0.7 VB की वैल्यू आप देख चुके हैं 17.72, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 6, तो ओवरऑल जो साइड डिस्टेंस आ जाएगी ये आ जाएगी 18.405 मीटर। इसकी हेल्प से आप T निकाल सकते हैं, कैपिटल T टाइम। तो क्या होगा फॉर्मूला 4S अपॉन A, रूट ऑफ 4S अपॉन A। तो यहाँ रूट ऑफ 4 इंटू S की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 18.405 डिवाइडेड बाई एसिलरेशन आपने निकाल लिया है 0.694। तो यहाँ पे जो कैपिटल T का टाइम है वो 10.3 सेकेंड्स आपको मिल जाएगा। तो आप D2 निकाल लीजिए। D2 में VB की वैल्यू कितनी है 17.72 इंटू कैपिटल T कितना है 10.3 प्लस 2 इंटू S की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 18.405। तो ओवरऑल D2 की वैल्यू आ जाएगी कंप्लीट 219.67 मीटर। क्लियर है। अब आप D3 निकाल लीजिए। जो अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है उसकी वेलोसिटी डिज़ाइन स्पीड के बराबर होती है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 22.22 मीटर पर सेकेंड। तो D3 का फॉर्मूला क्या होता है डिज़ाइन स्पीड इंटू कैपिटल T। डिज़ाइन स्पीड क्या है 22.22 मीटर पर सेकेंड और कैपिटल T कितना है 10.3 सेकेंड। तो इस हिसाब से आप D3 की वैल्यू 228.64 कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो फाइनल OSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनल OSD आप जानते हैं D1 प्लस D2
प्लस D3। इन तीनों को जब आप सम कर देंगे तो आपको फाइनल SSD की OSD की वैल्यू मिल जाएगी। तो D1 की वैल्यू कितनी है 35.44 प्लस D2 कितना है 219.67 प्लस D3 की वैल्यू कितनी है 228.64। ठीक है, तो इन तीनों को जब आप सम कर देंगे तो आपको फाइनल OSD की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस टाइप से डिफरेंट साइड डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। SSD यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस तब प्रोवाइड करते हैं जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, और फाइनली क्या आ जाता है जब आप ओवरटेक करना होता है व्हीकल को तो उसके लिए आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।